तो दिल्ली हिंसा पर हम बात कर रहे हैं। नई तस्वीरें सामने आई हैं। जिन प्रदर्शनकारियों को शांति दूत कहा जा रहा था, गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाला बताया जा रहा था, नानियों दादियों का आंदोलन बताया जा रहा था, उनकी बेटियों और बहुओं ने क्या काम किया। देखिए, बुर्का पहनकर पुलिस वालों को बुरी तरह मारा, घेर घेर कर पीटा, गोलियां चली। और ये तमाम वो लोग थे जो सीएए के नाम पर तथाकथित शांतिपूर्ण गांधी जी के कदमों पर चलते हुए आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी ने तो चौरा चौरी कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन शाहीन बाग के लोग आधुनिक गांधी हैं, आधुनिक गांधी के आदर्शों पर चलने वाले हैं, इसलिए उनके कान में 50 मौतों के बाद जू नहीं लग रही है। और ये इस पूरे सिचुएशन की सबसे बड़ी आयरनी है। मैं सीधे चलता हूं जीवीएल नरसिम्हा राव के पास। आरोप है जीवीएल साहब आपके पास कि आपकी सरकार सोती रही, और घरेंद्र भारद्वाज भी वही आरोप लगा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बहस में रहें, क्योंकि डॉक्टर शोएब जमई जो शाहीन बाग के एक्टिविस्ट हैं, कई बार अपना प्रोफाइल बदलते हैं, कभी मीडिया कोऑर्डिनेटर होते हैं, कभी ऑर्गेनाइजर होते हैं, कभी कुछ होते हैं। वहां क्या कंफ्यूजन है वो भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरे दो रिपोर्टर रुमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार जितने दिन से आंदोलन चल रहा है वहां पे काम कर रहे हैं। अवनीश रुके हुए हैं, जिन्होंने कल पूरी की पूरी जिम्मेदारी के साथ ये फुटेज हमको रात में 11:30 बजे सौंपी थी, वो हमने चलाई थी और दिखाया था कि इसकी हकीकत क्या है। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, सीधा आरोप है घरेंद्र भारद्वाज ने लगाया है, और मैं भी उस आरोप को सेकंड करता हूं कि 4 दिन तक दिल्ली जलती रही, दिल्ली पुलिस होती रही। देखिए, जो आप वाले कह रहे हैं तो पूरा आग लगाने वाले आम आदमी पार्टी है। आपके विधायक आग लगाते हैं, आपके कॉरपोरेटर साजिशकर्ता निकलते हैं, अलगाववादी आतंकवादी का काम आप करते हैं। आप पुलिस पर, सरकार पर सवाल उठाते हैं, शर्म आनी चाहिए। आप किस कारण आप इस पे इतने सप्ताह तक इस पे चुप रहे? लोगों को समझ नहीं आ रहा। आज हमें समझ आ रही है, क्योंकि पूरे आग लगाने वाले, दिल्ली को आग लगाने वाले आप ही हैं। गंवानी पड़ गई आपके विधायक और आपके कॉर्पोरेटर के साथ आपके बड़े एक के ऊपर एक नहीं। घरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, घरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं आपके पास। प्रोत्साहन देने का जो काम किया है, गोलियां, शांति पड़ गई। नहीं, आग लगाने वाले आप हैं, बॉम्ब फेंकने वाले आप हैं, पेट्रोल बॉम्ब बनवाने वाले आप हैं, लोगों को उकसाने वाले आप हैं, आप अलगाववादियों। ठीक है घरेंद्र जी, मैं इस बहस से, मैं फिलहाल इस बहस से बाहर निकल रहा हूं, क्योंकि वो लोग मेरे साथ हैं जिन्होंने ग्राउंड पर महसूस किया है कि पुलिस के साथ इन शांति दूत प्रदर्शनकारियों ने क्या किया। घरेंद्र जी रुकना पड़ेगा आपको 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। मैं फिर से आऊंगा आप दोनों के पास, लेकिन रुमान, विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, क्या कोई लोकस स्टैंडी बचती है अब शाहीन बाग के आंदोलनकारियों की? इस प्रदर्शन के बाद जो उनका नैरेटिव था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, 119 साल के बाद गांधी जी का आंदोलन, अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए आंदोलन, बेलछे, पावड़े, कुदाली, पत्थर, बंदूक, ऐसे बचेगा आंदोलन, ऐसे बचेगा संविधान। क्या करना चाहिए शाहीन बाग के इन आंदोलनकारियों को, आप बताइए। दीपक जी, ये तो वही बात हुई, मुंह में राम बगल में छुरी। आपने महात्मा गांधी के चित्र, डॉक्टर अंबेडकर के चित्र लगा करके जो हिंसा का तांडव आपने खेला है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि अब इन चित्रों को लेकर के आप कोई और बयानबाजी करें, क्योंकि आपकी खोखली और झूठी बयानबाजी अब जग जाहिर हो चुकी है। मैं तो कहूँगा इन हजरात ने अपनी मुकद्दस और ज़ईफ़ ख़वातीन की जहनसानी करके, उनको वरगला के, उनकी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा के अपनी ढाल बनाया है, और उनकी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपने राजनीतिक मंसूबे पूरे करने की कुंसित एक मनोवृत्ति उनकी रही है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि अब इसमें ऐसी कार्रवाई करें, लिखा पढ़ी कर लें। और जो आपने बताया, जो शहादत कांस्टेबल रतन लाल की हुई है, जो अंकित शर्मा की हुई है, जो अमित शर्मा और अनुज कुमार जी ने जो भारी कीमत दी है अपनी जान पे खेल करके, मैं उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं, इन सभी अधिकारियों की। लेकिन अब समय आ गया कि ये नॉनसेंस अब बर्दाश्त करने योग्य नहीं रहा है। ठीक है, नॉनसेंस शब्द आपने ठीक चुना है। देखिए, आपके बारे में क्या सोचता है? आपके आंदोलन का सही परिभाषण क्या है? विक्रम सिंह जी ने, डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर हैं, आतंकवादियों से निपटने के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने आपके आंदोलन को, और मैं उनके शब्द को सेकंड कर रहा हूं, आज की तस्वीरों के बाद, पहले नहीं कहता, आज की तस्वीरों के बाद आपका आंदोलन अब सिर्फ एक नॉनसेंस रह गया है। हमारा आंदोलन पूरे देश की जनता ने सराहा।
करोड़ों की तादाद में तभी लोग निकले ना जन मारने समर्थन के लिए खड़े हैं। एसीपी डीसीपी को, सुनिए, शोएब आपने जमाई सुना, हमें तभी बताओ। मारने को निकले ना एसीपी करोड़ों की डीसीपी तादाद को। में ये वही बुर्का नशी महिलाएं हैं जो पत्थर मार रही है। दिखाइए इनको तस्वीर, दिखाइए, की फुल फ्रेम 70% चलाइए, जनता फुल जो फ्रेम है, चलाइए, मेरी हमारे तस्वीर हटाइए। आंदोलन के ये साथ देखिए ना, खड़ी है। ईंट और पत्थर, ये देखिए शांति दूत, आपके शांति दूत शोएब जमाई। ये देखिए पुलिस वाले हैं भीड़ में गिरे हुए, बुर्का पहने आपकी भाभियां, बहनें, माताएं, मेरी माताएं, बहनें, नानियां, दादियां जिनका आंदोलन था। देखिए ना क्या कर रही हैं। शांति दूत, शांति दूत, शांति दूत, शांति दूत, डॉक्टर जमाई, शांति दूत, शांति दूत। गोली के मुकाबले में आप पत्थर को लेके आ रहे हैं, क्या बात करते हैं? अवधेश कुमार जी, किसने गोली चलाई? कहां गोली चल रही किसने है? गोली चलाई? गोली के मुकाबले किसने में गोली आप इन चलाई? लोगों के कंकर किसने और गोली चलाई? इन कंकर और मतलब पत्थरों आप को हिंसा आप को गोली के जस्टिफाई कर रहे मुकाबले में हैं। लेके आ इसका रहे हैं। मतलब आप हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं आप। बस्तियों हिंसा की को जस्टिफाई कर रहे हैं बस्तियां आप। ये सबसे पहली हिंसा है, ये सबसे पहली बस्तियों बड़ी की हिंसा है। बस्तियां जला दी गई। आप जिम्मेदार हैं, शोएब जमाई, एक बार यहाँ से सॉरी कम से कम बोल दीजिए कि 300 आपके से लोग वहाँ ज्यादा क्या कर रहे हैं? परिवार भजनपुरा और चांदपुर दीपक में जी, पलायन कर गए। ये जो वीडियो है इसने एक मस्जिदों की साथ कई मस्जिदें तस्वीरें जला दी जला गई। दिया बंद किया जाए थोड़ी देर के लिए, सिलेंडर ये से बोलते ही ब्लास्ट रहते हैं। करके जला दी गई। एक क्या साथ बात करते हैं ये आप? जो वीडियो अरे है, दीपक जी, आप मैं उन आपको इलाकों मौका में दूंगा। जाएंगे तो आपको किसी उनका पर मत दर्द बोलिए, समझ में जमाई साहब, आएगा। आपकी आवाज नहीं जाती है, उनका मत करिए। दर्द आपको समझ में आप नहीं अपना आएगा। नुकसान कर रहे दीपक हैं। जी, बोल रहे हैं, शोएब दर्द जमाई का को दर्द बंद कर नहीं समझ दीजिए। में इस आएगा। वीडियो ने एक साथ कई तथ्यों का खुलासा किया है, कई प्रश्नों के जवाब दिए हैं। और जो इस देश में जो लिबरल है, मैं उदारवाद शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम सब लोग उदारवादी हैं, जो लिबरल और लेफ्ट ने एक बना रखा था कि ये प्रोग्राम है, ये नरसंहार है, उसको ध्वस्त किया है। आप देख सकते हैं, मैंने सुना है अमित शर्मा की पत्नी जी का स्टेटमेंट कि उनको फोन करके बुलाया गया था अमित शर्मा को कि नहीं हम लोग बात करके यहां से खत्म करेंगे। उनको फोन करके बुलाया गया और उसके बाद हमला हुआ है। नंबर एक, इसमें पुलिस कहीं भी बल प्रयोग नहीं कर रही है। जो बल प्रयोग हो रहा है वो तथाकथित जो ये शांतिकारी आंदोलन है उनकी तरफ से हो रहा है। नंबर दो, ये कहा गया था कि जाफराबाद, शाहीन बाग की तरह चांद बाग में भी लोग उसी ढंग से बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण मैं लाइन ठीक कर रहा हूँ। गली गली शाहीन बाग बने, मैं बना रहा हूँ। ये जो दंगाई है उसमें आप पहचान कैसे कर सकते हैं कौन किस तरफ का है? विस्तार है। नंबर तीन, अगर पहले से तैयारी नहीं थी तो यहां गोली और पिस्तौल कहां से आ गई है चलने के लिए? तो जाहिर है कि एक सुनियोजित लंबी साजिश थी और उस साजिश का अंग चांदबाग सलीम था। को किसने सुनिए, मारा? नंबर 4, इरशाद को अगर किसने यहां मारा? गोली चली है, अस्मा बाकी को लोगों किसने जुटाया मारा? गया है, साकिब तो को इसके किसने मारा? पीछे की तैयारी की जो क्या फंडिंग बात है, करते वो हैं? फंडिंग किन लोगों 13 ने किया है? साल सुन लीजिए। 13 साल और की नंबर लड़की के 5, साथ गैंग अरे रेप हो भैया, गया। अरे आप किसकी बात करते, किसके साथ किसके गैंग रेप साथ हुआ? कर रहे हैं? किसके साथ इस आंदोलन में गैंग रेप हुआ? किसके बताइए, साथ है? आप किसके साथ बैठ गैंग करके रेप हुआ? झूठ बोल शोएब रहे हैं। जमाई बताइए, आपने किसके पुलिस साथ वालों गैंग को रेप हुआ? मारा है, किस वहाँ नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे घायल किया है। हैं? किस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे आपने हैं? आक्रोश पैदा किसके किया साथ है। गैंग रेप हुआ? बताइए, 13 साल की सुमैया किसके के साथ साथ, किसके साथ, कहाँ? ठीक है। कौन सी बात बोल रहे हैं आप? नाम मैं यहाँ से नहीं ले रहा हूँ। लेकिन मैं 13 कहना साल की है, लड़की मैं के साथ सीरियल गैंग नर्सिंग रेप हुआ, कहता हूं। बाकायदा रिपोर्ट में शोएब आई। जमाई झूठ बोल रहे हैं। अगर द अभी प्रिंट- शाहीन बाग नहीं द हटता है, प्रिंट ने तो उसको ये दिल्ली छापा, पुलिस की बड़ी द failure प्रिंट ने होगी। उसको छापा, वायर ने उसको छापा, वॉशिंगटन पोस्ट ने उसको छापा है। क्या बात करते हैं आप? अरे बस्तियां की बस्तियां जल गई। प्रोग्राम नहीं है, हिंसा किसकी ओर से शुरू हुई? जीवीएल नरसिम्हा ने सीधे चलता हूं अपने दो सहयोगियों के पास, रुमान जो पहले दिन से शाहीन बाग कवर कर रहे हैं, अवनीश चौधरी जो पहले दिन से कर रहे हैं। रुमान, अवनीश, सबसे पहले आपके पास डीसीपी की पत्नी को बोला था, उनको फोन करके बुलाया गया है, फिर भीड़ हिंसा क्यों हुई? आपके सूत्र क्या कहते हैं? पुलिस वालों ने आपको क्या बनाया? क्या ये नहीं चाहते कि उन पर गोली चल जाए, 10-20 लोग मर जाएं और उसके बाद बोले मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे ट्रम्प के सामने? ये प्लानिंग नहीं थी इन लोगों की, बताइए। की कोशिश थी। और सबसे पहली बात यह कि डॉक्टर शोएब जमाई को शर्म आनी चाहिए जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। कांस्टेबल रतनलाल जो शहीद हुए हैं, उनके गोली लगी थी जो कि लेफ्ट शोल्डर से घुसी थी और राइट शोल्डर से निकली थी। ये कह रहे हैं कंकड़ पत्थर चल रहे हैं। एक फर्जी बात ये कर रहे हैं कि गैंग रेप हुआ, ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। क्या और बात करते हैं आप? शर्म आनी चाहिए डॉक्टर क्या शोएब जमाई। रोमानुल्लाह खान साहब, आप आपको अपना शर्म आनी ईमान चाहिए बेच के आए हैं झूठ क्या? बोलते हुए। ऐसा है, देखिए, अपना डॉक्टर ईमान शोएब झूठ जमाई को बोल ऑडियो रहे हैं। बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। जब रुमान बोल लेगा उसके बाद जमाई साहब बोलेंगे, ठीक है? जब प्रदर्शन चल रहा था तब अंदर बुलाया गया डीसीपी अमित कुमार को। आने के बाद जब अंदर वो बात करने के लिए पहुंचे तब ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, महिलाओं ने उनका हेलमेट उतार दिया, उसके बाद उनके ऊपर हमला किया गया। उसके बाद फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। कांस्टेबल रतनलाल शहीद हो गए जो सबसे पहले गिरे थे। बाद में पीएम रिपोर्ट में पता चला कि
उनके गोली मारी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस वहां पर पिटती रही लेकिन उसने गोली नहीं चलाई, क्योंकि जो डीसीपी थे उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया। ये एक वर्ड थे जो कि सूत्रों से मैं बता रहा हूं, उनका कहना है कि मेरे अपने लोग हैं, इन पर गोली कैसे चला सकते हैं। लेकिन क्या हालत हुई वो देख सकते हैं। और डॉक्टर शुएब जमई, आप बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए शाहीन बाग के लोगों को, उनका इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। आप उनका भला नहीं चाहते हैं, आपका अपना कोई मकसद है, अपना कोई एजेंडा है जो जल्द सामने होगा। डॉक्टर शुएब जमई बोलिए, झूठ मत बोलिएगा, झूठ बोलेंगे मैं आपका ऑडियो बंद कर दूंगा। अगर कोई चीज एफआईआर पर है, रिकॉर्ड पर है, किसने क्या छापा मुझे कोई मतलब नहीं है, एफआईआर दिखाइए, बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो दीपक जी, मुझे नाम बताइए, अगर कुछ ऐसा है तो नाम बताइए, झूठ मत बोलिएगा। मैं आपको फिर बुलाऊंगा यहाँ पर। रतनलाल जी और अंकित के परिवार से पूरी संतावना है। सांत्वना ही कर सकते हैं क्योंकि आग तो आपकी लगाई हुई है। सुनिए ना, अब मेरी अभी रतनलाल अंकित आप कह रहे थे, फिर सलमा और सलीम अलग कर रहे थे, इन सबको अलग अलग क्यों बांट रहे हैं? बिल्कुल नहीं बांट रहा हूं, आपने बांटा। मैं कह रहा हूं कि आप जो है एक तरफा नैरेटिव दिखा रहे हैं कि भाई एक ही आदमी दंगाई है और दूसरा आदमी पीड़ित है। तो रुमानुल्लाह खान साहब जाकर के बाबरपुर और उन बस्तियों में देख लीजिए, सब जगह देख कर आए, हो सकता है आप ना गए हो, आप कहीं नहीं गए, मैं सब जगह होकर आया हूं। रुपया नहीं बचा है उनके, अवधेश कुमार जी, अवधेश कुमार जी, बस्तियां जल गई। शुएब जमई जी, अवधेश कुमार जी, में सिलेंडर घुसा करके ब्लास्ट कर दिया गया। मैं अपनी आंखों से ये पहली बड़ी हिंसा है, मैंने सबका महसूस किया है। शुएब जमई आपने अपनी बात कह दी, अवनीश चौधरी के पास जाऊंगा। अवधेश कुमार जी, इसलिए इतनी बगैर की भी मत दिखाओ। शुएब जमई को ऑडियो बंद किया जाए। शुएब जमई भले यहाँ से राजनीति छोड़। बात का प्रमाण है कि हिंसा किसके तरफ से शुरू हुई, क्योंकि ये 24 तारीख के दोपहर का वीडियो है। जो कुछ भी हुआ है इसके बाद हुआ है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। जो किया कि ये लोग आंदोलन को हवा दे रहे थे, जिम्मेवार अभी जीवीएल नरसिम्हा ने कबूल किया ये आंदोलन को हवा दे रहे थे, हमने रोकने के लिए दंगा की प्लानिंग कर दी, भड़काया बैठने के लिए। वहां से आह्वान किया गया कि जगह जगह जाके शाहीन बाग गली गली शाहीन बाग खड़ा किया जाए, और वहां से हुआ है। लेकिन दीपक जी, मैं ये पूछ रहा हूं आम आदमी पार्टी से, जो घनेन्द्र जीवीएल नरसिम्हा ने कबूल किया मेरा कि ये लोग आंदोलन को हवा दे रहे थे, हमने रोकने के लिए दंगा किया है। दिल्ली का कानून, हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने दंगा करवाया। के साथ नहीं है, ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी की दिल्ली के प्रति कुछ जिम्मेवारी है कि नहीं है? जब हिंसा और दंगे हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी की सरकार कहां थी? वो किस दिन लोगों के बीच गई थी? वही कह रहे हैं, वो किस दिन लोगों के बीच गई थी? 62 इनके एमएलए है, उस पूरे क्षेत्र में केवल इनके एमएलए है। अगर एमएलए 5-5 हजार लोगों के साथ निकल गए होते कि पहले मुझे मारो तब लोगों को मारो, ये जवाब नहीं देंगे। ज्ञानेंद्र भारद्वाज से सवाल कई बार पूछ चुका हूँ, ये ज्ञान देते हैं। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी 30 सेकंड, फिर शुएब जमई मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी जवाब दीजिए। हम लोग दंगे में सामने गए हैं बिहार शरीफ में कि मारो हमको। हाँ, मैं अवनीश के पास जा रहा हूँ। अवनीश, इसके बाद आपके पास आऊंगा। इस बात से मैं सहमत, आम आदमी पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लोगों के बीच में थे। कहां पर थे भाई? कहां पर थे? ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी कहां थे? कहां थे आपके मुख्यमंत्री? राजघाट पर, राजघाट पर आपके मुख्यमंत्री निवास में बैठे थे। आपका कौन सा एमएलए था? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई नेता नहीं गया। अगर वहां पे किसी ने शांति पार्टी का कोई तो हमारे लोगों ने करे शांति बात करे, अपने पीस कमेटी के साथ बैठ के मीटिंग करिए। हमने मैं दोनों को रोकूंगा, मुझे ये झूठ नहीं सुनना। शुएब जमई ने झूठ बोला, मैंने उनको रोका। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, एक तस्वीर दिखा दीजिए आपके नेता की दंगा पीड़ित क्षेत्रों में जब दंगा हो रहा है लोगों से मिलते हुए। बाद में अरे आपके ताहिर चौधरी पेट्रोल पंप बना रहे थे और संजय सिंह उनको बचा रहे थे। उन्होंने बोला है इंटरव्यू में, सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री, झूठ की मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी झूठ की फसानी थे। आपके कार्यकर्ता ताहिर हुसैन ने क्या किया देश जानता है, अब कोई नहीं। अब अवनीश आएंगे। अवनीश, आपने जब सबसे पहले इस इंटरनेशनल खबर को ब्रेक किया कि किस तरह से सबसे पहले और सबसे बड़ी हिंसा चांदबाग में सुनियोजित तरीके से डीसीपी, एसीपी और रतनलाल को मारने के लिए रची गई, तब आपको लोगों ने क्या बनाया, क्या हुआ था? और क्या ये दिल्ली की हिंसा की सबसे पहली बड़ी हिंसा नहीं थी जहां मारा गया लोगों को चुन चुनकर?
जी बिल्कुल दीपक जी, सबसे शर्मनाक बात यह है कि जो डॉक्टर शोएब कह रहे हैं कि जहां शहादत हो गई रतनलाल की, डीसीपी और एसीपी अपनी जान पर खेल गए, और वो सिर्फ इसलिए खेल गए कि उन्होंने आखिरी दम तक यही बोलते रहे कि कोई फायरिंग नहीं करेगा, जिसका सिला उन्हें यह मिला कि हेड कांस्टेबल शहीद हो गए और डीसीपी और एसीपी बिल्कुल मौत के मुंह में गए और बहुत मुश्किल हालात में आईसीयू से निकल कर बाहर आए। और जब हम ग्राउंड पे थे, हमने सारी चीज़ों को देखा। करीब 50 दिन से इनका कथित शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, और फिर जब यही लोग सड़कों पर आने लगे और पुलिस ने इनको कहा कि आप रास्ता बंद मत करें, पब्लिक को परेशानी हो रही है, तब ये लोग हिंसक हो गए और इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। और जो आरोप है कि पुलिस गोली चला रही थी, अगर ऐसा होता तो लोग इतने उग्र नहीं होते। आप देख सकते हैं सिर्फ 50-60 पुलिसकर्मी हैं जिनके ऊपर सैकड़ों लोगों की भीड़ टूट पड़ी। दोपहर 1 से 2 बजे का वक्त था। ठीक है शोएब जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अवधेश जी, ट्रंप का विजिट, ट्रंप जिस वक्त अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में संबोधित कर रहे हैं, यहां पर हिंसा शुरू होती है, इसके पीछे क्या दिमाग था? क्यों जाफराबाद और चांदबाग में ट्रंप की विजिट से ठीक पहले लोगों को बिठाया गया? दीपक जी, पूरी दुनिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस और बाकी ऐसे संगठनों के माध्यम से पूरा एक प्रचारित करने की भारत में कोशिश हुई है कि यह भारत मुस्लिम विरोधी है। यहां यह कोशिश थी कि ऐसी अव्यवस्था और हिंसा पैदा कर दो, कुछ लोग मारे जाएं और बताया जाए कि ये जो सरकार है ये कैसे मुसलमानों का दुश्मन है, विदेशी मीडिया की यहां नजर आ जाए। ये बिल्कुल सोची समझी योजना थी। लेकिन आपके टेलीविजन के माध्यम से मेरा एक अपील है, इतना बोलने दीजिए, जो लोग भी देश के बाहर भारत के रहते हैं और हमारा कार्यक्रम देख रहे हो, चूंकि पूरी दुनिया में यह दुष्प्रचार हो गया है, वो ये आज का जो वीडियो है उसको लेके जगह जगह वो लिंक यूनाइटेड नेशन को, एमनेस्टी को, बाकी विदेशी मीडिया को जरूर दें और बताएं कि हिंसा की शुरुआत कहां से हुई है। क्योंकि पूरी दुनिया में प्रचारित हुआ है कि सरकार ने योजना बना करके और नरसंहार कराया है। डॉक्टर शोएब जमाई, डॉक्टर शोएब जमाई, ये आपका प्लान था कि पुलिस आपको गोली मारे, मेरा आरोप है, और मैं बिल्कुल विश्वस्त सूत्रों के हिसाब से जानकारी बोल रहा हूं, और इसकी आग कहां से लगाई गई है, कितने साल पहले, इसका खुलासा मैं कल करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप लोग किसी दूसरे के नैरेटिव में बह रहे हैं। कुछ लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए इस देश को बंधक बना रहे हैं। आपने शहर को जला दिया, आप देश को जलाने की सोच रहे हैं। शाहीन बाग को तुरंत उठ जाना चाहिए। अब आप सुनिए, पहली बात तो शाहीन बाग को इन दंगों से जोड़ने की नापाक कोशिश नहीं करनी चाहिए। शाहीन बाग बनाने की बात किसने कही थी? शाहीन बाग जवाब दीजिए। शाहीन बाग को इस दंगे से जोड़ने की नापाक कोशिश ना करें। दूसरी बात, भारत मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो सत्ता में बैठे हुए इस वक्त लोग हैं वो मुसलमानों के जरूर खिलाफ है। ये भी पूरी दुनिया को बात मालूम है। इसलिए यूनाइटेड नेशन में थू-थू हो रही है। पूरी दुनिया की तमाम मुल्कें जो है वो मोदी सरकार को थू-थू कर रही है। मत करिए, थू-थू कर रही है। आ गई है ना, वो भी जवाब मिलेगा। थूक रही है, यूनाइटेड नेशन थूक रही है आई है कि ये कैसी सरकार है, लेकिन देश के जो अपने ही लोगों के खून से रंगी सरकार के खिलाफ नहीं, ये भारत के खिलाफ दुष्प्रचार। पूरी दुनिया से जमाए मोदी सरकार, पूरी दुनिया आप लोगों पर थूकेगी। समय आ गया है, थूक रही है। जीवीएल 30 सेकंड मेरा सीधा सवाल। देखा आपने शाहीन बाग की आग ने, सबके ऑडियो डाउन, मुझे कंक्लूड करना है, सबके ऑडियो डाउन। जीवीएल साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल, शाहीन बाग की एक आग ने पूरे देश को जला दिया। शाहीन बाग में ये जो सो कॉल्ड नाटक हो रहा है, ये कब खत्म होगा? सरकार कब खत्म करेगी, बताइए। शांतिपूर्ण आंदोलन वालों ने होगी, लेकिन इसकी कोई टाइम लाइन में, लेकिन आज जो जिस प्रकार शाहीन बाग एक्सपोज हो गया, जो कश्मीर में अलगाववादी कर रहे थे वही लोग शाहीन बाग में, और देश को इस प्रकार जलाने के साजिश रचे थे। ये जमाई जैसे लोगों के ऊपर थू-थू हो रही है। ये लोग अलगाववादी से भी खतरनाक निकले हैं। ये अलगाववादियों से भी ज्यादा खतरनाक निकले हैं। करने पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए थे कि खाली करो, उनकी सुनवाई। हाँ जी, बहुत जल्द खाली होगा, बहुत जल्द खाली होगा। दर्ज होना चाहिए कि वहां के भाषण से दिल्ली के हिंसा में नहीं, आज इनको बहुत जल्द वहां से खाली करेंगे, बहुत जल्द खाली कराएंगे। पुलिस जिस शक्ति से काम कर रही है। ठीक है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आखिरी लाइन, आज लंबा कंक्लूजन नहीं दूंगा। कुछ लोग होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं और खाना नीचे गिर जाता है।
और भारत में कुछ लोग ऐसे बन गए हैं जो जानबूझकर अपनी ही थाली में छेद करना चाहते हैं। मैं सिर्फ वही कहूंगा, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे।